हम आज पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। यानी कि इसमें फूड को कैसे सिक्योर किया जा रहा है इंडिया में। इसका मतलब यह नहीं होता है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं आपके सभी आसपास में बॉडीगार्ड होगे तो आप सिक्योर होगे, नहीं। इसका मतलब होता है फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। जो खाना है सभी लोगों के पास होना चाहिए और सही समय पर होना चाहिए। तो जो फूड सिक्योरिटी है तो फॉलोइंग डायमेंशन से उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी, यानी जो प्रोडक्शन है फूड की वो क्या है कंट्री में कि नहीं, यानी अवेलेबल है कि नहीं है। इंपोर्ट भी कराया जाता है ये स्टॉक को। एसेसिबिलिटी, यानी हमारी पहुंच है वहाँ तक कि नहीं, यानी हम वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। अवेलेबल तो है लेकिन हम वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, अगर हम पहुँच भी गए तो। लास्ट हमारा अफोर्डेबिलिटी, यानी हम उसको खरीद सकते हैं कि नहीं, यानी है और हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं लेकिन हम खरीद नहीं सकते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन आपके पास हैं तो आप फूड सिक्योर हैं। अब फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, अगर आपको डिफिनीशन लिखना होगा तो फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ऑल पीपल एट टाइम नहीं लिखेंगे। लिखेंगे फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ एनफ फूड इज अवेलेबल टू बाई द पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वांटिटी एंड देयर इज नो बैरियर ऑन फूड एक्सेस टू फूड। इसको लिखेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वाई फूड सिक्योरिटी, यानी फूड सिक्योरिटी करना क्यों जरूरी है। सभी लोग अपने पास रख लें तो फूड सिक्योर करना क्या, तो जो पॉपुलेशन होती है उसको फूड की रिक्वायर होती है, किसके लिए, जीने के लिए। जिससे क्या ना आए, अगर भुखमरी आ गई तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली कंडीशन इंडिया का ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें फूड सिक्योर करना पड़ता है। नेचुरल क्लाइमेटी आ गया, अगर कोई फार्मर है यानी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, यानी ऐसी अगर कोई नेचुरल फैनामिटी आ गई तो उससे क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन है क्रॉप की वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो। इतना तो समझ रहे हो यार। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज, यानी जो प्रोडक्शन है फूड की वो डिक्रीज हो रही है, यानी शॉर्टेज ऑफ फूड हो रही है। तो शॉर्ट जब होगी, शॉर्टेज जब कमी है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, भुखमरी आ जाएगी। अब देखिए हु आर फूड सिक्योर, यानी कौन फूड सिक्योर है, इसको भी तो जानना पड़ेगा। तो जो पीपल इज क्रिएटिव फूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसिक्योरिटी, यानी जिसके पास खाना नहीं है, जो लोग अन अफोर्ड हैं करने के लिए, वो क्या है, फूड इनसिक्योर, यानी खरीद नहीं पा रहे हैं। रूरल एरिया में क्या होता है, जो लैंडलेस पीपल हैं, ट्रेडिशनल आर्टिजन, सेपरेटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर, ये सभी क्या हैं, इनसिक्योर है। अर्बन में वर्कर एम्प्लॉयड इन इल पेड वर्कर, यानी उनको बराबर नहीं मिला। कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर, यानी कुछ महीने काम रहता है कुछ महीने नहीं रहता है, वो क्या इल पेड है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हाई इन सम स्टेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी जो SC ST OBC ये सभी क्या हैं, फूड इनसिक्योर है। और जो स्टेट्स हैं बैकवर्ड, यानी कि जिनमें फूड इनसिक्योर है, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में कौन सी है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। और किसका पार्ट मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है। हंगर, यानी भूखा कौन है, तो हंगर अनदर एक्सेप्ट इन क्रिएटिंग फॉर फूड सिक्योरिटी हंड्रेड इज जस्ट नॉट एक्सप्रेस पॉवर्टी इज ब्रिंग अबाउट पॉवर्टी। हंगर का मतलब यह होता है कि मतलब ये नहीं है कि जो गरीब है भूखा है। अमीर लोग जिसको पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है वो सभी क्या है, भूखे हैं। हंगर हैज टू डायमेंशन, जो हंगर है टू मतलब टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्रॉमिक हंगर, एक सीजनल हंगर। अब हम देखते हैं क्रॉमिक हंगर क्या होता है। क्रॉमिक हंगर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेट्स पॉवर्टी इंक्लूडेड इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी, यानी जो क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों देख के चलते हैं। सभी तरह की कॉलोनिक होते हैं, यानी जो पीछे रहते हैं। और जो पुअर है पीपल सफर ऑफ हंगर बिकॉज दे वे लो इनकम, यानी इनकी जो इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है। इनको तो हमेशा काम मिलता रहता है लेकिन इनकी जो इनकम है वो बहुत कम होती है। अब सीजनल हंगर में क्या होता है, इसका मतलब है कुछ कुछ समय के लिए, यानी कुछ मंथ के लिए ही ये अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। जैसे ग्रोइंग होते, सीड्स का हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, इन सब में इनको क्या कहा जाता है, सीजनल हंगर। इंडिया इज एमिंग एट इटसेल्फ, इंडिया में क्या है, जो इंडिया फूड ग्रेन जब से ये आज़ाद हुई है तो इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन कब होता है, जिससे हम HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, हाई वैरायटी यील्ड सीड्स। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस वॉज इंक्रीड। अब देखते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्या है। तो फूड ऑफ सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में अगर हम देखें 44.1% एंड 30.21 मिलियन टन्स
है 2015 एंड 16 में, और जो कि क्या हो गई यानी ग्रीन रेवोल्यूशन करने के बाद 252.22 मिलियन टन्स हो गई। और अगर हम पूरे की बात करें जितनी भी वीट राइस एंड अदर्स एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है, 2015-16 में उसकी क्या हो गई 275.68 टन्स हो गई 2016-17 में। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो बीट प्रोडक्शन है वो कितने साढ़े अप्रॉक्स 27 से अप्रॉक्स 18 मिलियन टन्स हो गई। और वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में राइस की जो प्रोडक्शन थी वो अप्रॉक्स 16 से अप्रॉक्स 13 मिलियन टन्स हो गई 2016 में। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया इंडिया में हमारे, तो इसमें क्या वेदर कंडीशन हो या ना हो, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा इफेक्ट किया। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रोन्स आल अदर कंट्री हो गई, सभी वैरायटी कंट्री अलग। इंडिया इज एग्रीकल्चर में सबसे आगे है। अब फिर देखते हैं जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स की वो सिक्योर है सिस्टम में यानी कि नहीं, यानी गवर्नमेंट के तहत। तो टू टाइप्स होती हैं, एक होती है बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको हम देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द ही जल्द सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें। जय हिंद, बाय बाय।